नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपना काम अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो पिछला टाइप तो खत्म हो गया था। अब परसेंटेज का लास्ट टाइप बच रहा है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ये लास्ट क्लास है परसेंटेज का। इसके बाद हम लोग रेशियो पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस, CI, SI, HCF, LCM, टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिक का सारा पार्ट पहले कर लेंगे। तो आइए आज वेन डायग्राम के बारे में कुछ जानते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इसको लिखते हैं हिंदी में वेन आरेख। वेन आरेख है ना। वेन डायग्राम होता क्या है, वेन आरेख होता क्या है। वेन आरेख एक ऐसा चित्र होता है जिसके जरिए किन्हीं दो समूहों के बीच उनके तार्किक संबंधों, समानता और अंतर को समझा जाता है। यही है वेन डायग्राम। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या है वेन डायग्राम। जैसे मेरा प्यारा दोस्त राहुल का गांव है, राहुल का गांव है, छोटा सा गांव है ना। इस गांव में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कुछ बच्चे हॉकी खेलते हैं, है ना। कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कुछ बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं। कुछ बच्चे हॉकी खेलना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है, दोनों गेम पसंद है। कुछ इस तरह के भी बच्चे हैं गांव में। तो क्रिकेट खेलने वाले 40 बच्चे और हॉकी खेलने वाले 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे हैं। तो ये वाला क्रिकेट वाला हो गया। और कॉमन जो है, कॉमन यानी क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट प्लस हॉकी खेलने वाले बच्चे 10 हैं। समझिए इसको। एक गांव है, ये गांव है जो बाउंड्री वॉल किया हुआ ये गांव है। वहां दो तरह के बच्चे हैं। एक क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, एक समूह में जो है उनको क्रिकेट खेलना पसंद है और दूसरे समूह वाले को हॉकी खेलना पसंद है। और एक समूह ऐसा भी है जिसको क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना पसंद है। तो आइए इसको ग्राफ के जरिए समझते हैं। ये हो गया क्रिकेट वाला भाग 40 और ये हो गया हॉकी वाला भाग जिसमें 30 बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें समझना है, देखिए ये पूरा, ये जो सर्कल, पहला सर्कल है ये पूरा क्रिकेट वाला है और दूसरा सर्कल ये वाला हॉकी वाला है कि नहीं। हॉकी वाला है। तो क्रिकेट खेल रहा है 40 बच्चा, क्रिकेट खेल रहा है 40 बच्चा और हॉकी खेल रहा है 30 बच्चा। और 10 बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं। हाँ, क्रिकेट और हॉकी दोनों खेल रहे हैं, यानी 10 बच्चा यहाँ पर है ना। यानी 10 बच्चा इसमें भी है कॉमन और 10 बच्चा इसमें भी है कॉमन। क्या समझे। 10 बच्चा जो है ये क्रिकेट वाला में सम्मिलित है और 10 बच्चा हॉकी वाला में सम्मिलित है। 20 बच्चा नहीं हुआ, 10 बच्चा हुआ। देखिए यहां से यहां तक ये क्रिकेट वाला में सम्मिलित हो गया और फिर ये हॉकी भी यहां से यहां तक है, तो 10 बच्चा ना हुआ, 10 बच्चा। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 40, पूरा 40 है और जिसमें से 10 तो कॉमन है।
है ना। ये क्रिकेट भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है, दोनों में घुस जा रहा है। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो जाएंगे? केवल क्रिकेट वाले, इसको लिख देते हैं ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट। 40 - 10, 30 बच्चा ऐसा है जो केवल क्रिकेट खेलता है, केवल क्रिकेट खेलता है। और केवल हॉकी खेलने वाले 30 बच्चा जो है तो ये हॉकी खेल ही रहा है, लेकिन 10 बच्चा इसमें है ऐसा जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलता है, लेकिन हमको निकालना ओनली हॉकी, केवल हॉकी। तो केवल हॉकी यानी ओनली हॉकी, ओनली हॉकी वाले पूरा 30 है, इसमें से 10 माइनस हो जाएगा तो 20, यानी 20 बच्चा ऐसा है जो केवल हॉकी खेलता है, और 10 बच्चा बच्चा है जो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, और 30 बच्चा जो है केवल क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चे की संख्या कितना हो जाएगा? क्रिकेट खेलने वाले 30, हॉकी खेलने वाले हॉकी प्लस क्रिकेट खेलने वाले 10, और और केवल हॉकी खेलने वाले 20। देखिए ये अलग डाटा हो गया, ये अलग डाटा हो गया केवल क्रिकेट, और ये अलग डाटा हो केवल हॉकी, ये दोनों अलग डाटा है। और तीसरा भी है जो अलग डाटा है, ऐसा ना कि ये बुतरवेरो में शामिल है, एकरो में शामिल है, इसमें भी शामिल है, तीनों अलग अलग डाटा है। 10 बच्चा ऐसा है जो केवल क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है, मतलब 30 गो यहाँ पर है, और 10 गो यहाँ पर है, और 20 गो यहाँ पर है, मतलब 30 बच्चा यहाँ पे है 30 गो, और 10 गो यहाँ, और 20 गो अलग है, तीनों अलग अलग है। यानी 30 से 10 40 से 20 60 बच्चा जो है क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है, क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है। कितना समझिए। तो इसमें देखिए टोटल बच्चा कितना है खेलने वाला, क्रिकेट और हॉकी टोटल, टोटल क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नहीं खेलते हैं गेम, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो गेम नहीं खेलते, कोई गेम नहीं खेलते, उसी के कारण हमारा डाटा चार्ट आया है। तो आइए समझते हैं। टोटल, टोटल प्लेयर, प्लेयर मान लेते हैं खेलता है इसको, 40 और 30 70, 70 हो गया है ना। ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, केवल क्रिकेट खेलने वाले, ओनली क्रिकेट नॉट हॉकी, केवल क्रिकेट खेलने वाले 30, ओनली हॉकी, ओनली हॉकी कितना है 20, केवल हॉकी खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता है। अब प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट, हॉकी एंड क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए 10, 10 हो गए ना। हाँ तब टोटल जो है मतलब क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी खेलने वाले कितने हो जाएंगे? क्रिकेट खेल रहा है 30, हॉकी खेल रहा है 20, और हॉकी एंड क्रिकेट खेल रहा है 10, 60 हो गया, 60 हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो हॉकी खेलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, तो उनका संख्या निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे नाइदर क्रिकेट, नाइदर क्रिकेट नॉर हॉकी, ना तो उन्हें क्रिकेट पसंद है और ना हॉकी पसंद है। तो देखिए तो टोटल 70 प्लेयर है, उसमें से 60 को जो है क्रिकेट और हॉकी खेल रहा है, या तो क्रिकेट खेल रहा है या तो हॉकी खेल रहा है या दोनों खेल रहा है। मतलब 60 में से तो अभी बताया 30 क्रिकेट खेल रहा है, 20 हॉकी खेल रहा है, 10 बच्चे दोनों खेल रहे हैं, तो 60 उन लोगों का नंबर क्या है 60 है। तो ना तो क्रिकेट खेलता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो हॉकी खेलते हैं, तो उनका नंबर क्या आ जाएगा? टोटल बच्चा कितना है 70, 70, और खेल कितना रहा है 60, 60।
तो 10 हो गया। 10 बच्चा ऐसा है जो ना तो क्रिकेट खेलता ना तो हॉकी खेलता। यही इसका कॉन्सेप्ट है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। फार्मूला से तो हम लोग को बनाना नहीं है, फार्मूला लेंदी हो जाता है। चलिए अब इस पर क्वेश्चन किया जाए, इस पर क्वेश्चन किया जाए। 15-17 क्वेश्चन होगा टोटल, वो करते हैं हम लोग। आइए इस टाइप का पहला क्वेश्चन लेते हैं और आपके सामने है बोर्ड पे, पढ़िए इसको। इसको पढ़िए ध्यान से। देखिए कह रहा एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी गणित में फेल हुए और 25% अंग्रेजी में फेल हुए। एक परीक्षा में 35% तो विद्यार्थी है जो कि गणित में फेल हो गए और 25% अंग्रेजी में फेल हुआ। यदि दोनों विषय में 10% छात्र फेल हुए तो दोनों विषय में कितने, दोनों विषय में पास कितने हुए, यही बताना है। तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग करने का प्रयास करते हैं। एक ये हो गया गणित वाला, गणित वाला हो गया यानी मैथ्स वाला, और दूसरा हो गया ये अंग्रेजी वाला यानी इंग्लिश वाला। तो मैथ में 35% कह रहा ना, मैथ में 35% छात्र फेल हो रहा है और इंग्लिश में 25%, और दोनों में कह रहा है 10%, दोनों में 10% छात्र फेल हो रहा है, यानी ये कॉमन है, कॉमन है। तो कह रहा है कि दोनों विषय में कितने पास हुए। तो पहले तो हम निकाले हैं कि दोनों में कितने फेल हुए हैं, तब ना पता चलेगा कि दोनों में कितने पास हुए हैं। तो देखिए 35 तो हुआ गणित में, 35% गणित में हुआ और 25% इंग्लिश में, 25% इंग्लिश में, और ये 10% जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। दो बार तो फेल नहीं ना होगा, एक ही बार लेना होगा, एक ही बार लेना होगा। तो 2 बार आ रहा है तो इसको एक बार घटा देते हैं 10%। देखिए 35% लिए तो ये पूरा आ गया ना, ये पूरा सर्कल आ गया, और जब 25% लिए तो ये पूरा सर्कल आ गया। तो ये 10% 2 बार आ रहा है, 10% 2 बार आ रहा है तो एक बार इसको माइनस कर दिए। तो 35 और ये 25 कितना हो गया 60, 60% में से 10% माइनस करेंगे तो 50% जो है स्टूडेंट, 50% स्टूडेंट दोनों विषय में फेल हो गए। 50% स्टूडेंट जो है दोनों विषय में फेल हो गए। जब 50% दोनों विषय में फेल हुआ तो पास कितना हुआ होगा 50%। तो पासिंग स्टूडेंट या पास स्टूडेंट इक्वल टू 50%। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, 50% यही है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए और 48% भौतिकी में पास हुए और 30%, 30% दोनों में पास हुए। तो कितने परसेंट छात्र दोनों में फेल हुए। एक परीक्षा में गणित में 65% छात्र पास हुआ और फिजिक्स में 48% छात्र पास हुआ और दोनों विषय में 30% पास हुआ है। तो दोनों में कितने परसेंट छात्र जो है फेल हुए।
तो देखिए मैथ मैथ में 65% हुआ, और फिजिक्स फिजिक्स में 48% हुआ, 48% हुआ, है ना। इन दोनों को जोड़ देते हैं, और दोनों विषय में 30%, दोनों विषय में 30%। तो यहाँ टोटल मैथ में पास हुआ है, यहाँ टोटल फिजिक्स में पास हुआ है, और दोनों विषय में 30% पास हुआ है। जो फिजिक्स और मैथ दोनों में पास है, तो पास दो दो बार नहीं ना हुआ। यहाँ तो पूरा हम ले लिए डाटा, पूरा डाटा हम ले लिए हैं, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, दो दो बार थोड़े पास होगा। तो यहाँ पूरा मैथ का ले लिए, यहाँ पूरा फिजिक्स का ले लिए, और दोनों में पास करा, यानी फिजिक्स और मैथ दोनों में पास है, फिजिक्स और मैथ दोनों में पास है, तो उसको घटा दिए। तो 8 5 13, 6 4 10 और 1 11, 113% माइनस 30%। तो 113% में से 30% गया तो कितना हो जाएगा? 8 3 11, यानी 83, 83%। 83% जो छात्र हैं वो पास हुए हैं, 83% जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए भाई? फेल कितने हुए? तो टोटल होता है 100%, तो 100% में से 83% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 17%, यानी 17% जो छात्र है वो दोनों विषय में फेल हुए। बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट, ये भी है बोथ सब्जेक्ट, फेल इन बोथ सब्जेक्ट 17%। आइए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये मैथ वाला हो गया और ये फिजिक्स वाला हो गया, है ना। तो मैथ में 65% छात्र जो है पास होता है, 65%, और फिजिक्स में 48%, फिजिक्स में 48%, और दोनों विषय में 30%, दोनों विषय में 30%। तो मैथ में केवल कितना हो गया? मैथ में केवल कितना हो जाएगा? 35%, 35%, क्योंकि टोटल है 65, इसमें से 30 कॉमन है तो 35 ही हो जाएगा। और फिजिक्स में टोटल है 48, जिसमें 30 कॉमन है, तो ये 18% हो जाएगा, 18% हो जाएगा, है ना। तो टोटल स्टूडेंट पास कितना हुआ ये देखते हैं। पासिंग या पास स्टूडेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35 तो हुआ केवल मैथ में, 35 केवल मैथ में हुआ 35%, और प्लस 18% केवल फिजिक्स में हुआ है, 18% केवल फिजिक्स में हुआ, और दोनों में पास हुआ है 30%, दोनों में पास हुआ है 30%। तो कितना आ गया? 8 5 13, 13 का 3, 3 1 4 3 7, 7 1 8, यानी 83% जो स्टूडेंट है वो दोनों विषय में पास हुआ है, दोनों विषय में पास हुआ है इन बोथ सब्जेक्ट, इन बोथ सब्जेक्ट। तो 83% दोनों में पास हुआ, तो फेल कितना हुआ? 17%। टोटल 100% होता तो फेल इक्वल टू फेल इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ सब्जेक्ट इक्वल टू 17%। 100% माइनस 83, 100% माइनस 83%, तो 17% आ गया। यही समझना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सवाल, पढ़िए इसको। कह रहा एक विद्यालय में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, वहीं 40% फुटबॉल खेलते हैं। यदि 10% छात्र दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं 10%, तो कितने परसेंट छात्र ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना तो फुटबॉल खेलते हैं? सिर्फ देखते हैं, सिर्फ देखते होंगे, या देखना भी पसंद नहीं होगा उनको। आइए इसमें हो गया क्रिकेट खेलने वाला, तो क्रिकेट खेलने वाला कितना है? 50% है, क्रिकेट खेलने वाला 50% है, और फुटबॉल खेलने वाला
फुटबॉल 40% है, और 10% ऐसा है जो दोनों खेलता है, दोनों गेम पसंद है उसको, 10% है ना। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए? टोटल है 85, जिसमें से 10 दोनों खेलते हैं, तो केवल क्रिकेट खेलने वाले 40% हो जाएगा, और केवल फुटबॉल खेलने वाले पूरा है 40, जिसमें से 10 दोनों दोनों खेल पसंद है, तो केवल फुटबॉल हो जाएगा 30%। तो अब देखिए, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने छात्र हो जाएंगे? तो क्रिकेट खेलने वाले, केवल क्रिकेट खेलने वाले 40%, केवल क्रिकेट खेलने वाले 40%, और केवल फुटबॉल खेलने वाले 30%, 30%, और 10% ऐसे छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, 10% ऐसे छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले कितने छात्र हो जाएंगे? 40, 30, 70 और 10, 80%, 80%, 80% ऐसे छात्र हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, है ना। मतलब कोई ना कोई गेम खेलते हैं, 80% ऐसे छात्र हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो उनका हो गया 80%। तो टोटल 100% होता है, तो उसमें से 80% तो 80% छात्र को कोई ना कोई गेम पसंद है, तो 20% ही ऐसे हो जाएंगे जिनको ना तो क्रिकेट पसंद है और ना तो फुटबॉल पसंद है। 20% ही ऐसे छात्र होंगे जो जिनको ना केवल 20% ही ऐसे छात्र होंगे जिनको ना तो क्रिकेट पसंद है और ना ही फुटबॉल पसंद है। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान टाइप है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। समझिए इसको। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है इसमें, एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो उन लोगों की संख्या जो हिंदी और तमिल बोलते हैं क्या है? क्वेश्चन का मतलब है कि 50 लोग ऐसे हैं ना जो हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं, केवल नहीं। तो यही कह रहा है कि समूह में 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो देखिए इसको डायग्राम के थ्रू ही समझिए, है ना, डायग्राम के थ्रू ही समझिए। तो इसको डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं, निकालते हैं क्या है। ये हो गया हिंदी बोलने वाला हिंदी बोलने वाला, और ये हो गया तमिल बोलने वाला। तो हिंदी भाषी कितने? 50 है, और तमिल बोलने वाले तमिल भाषी 20 है, और 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल सकते हैं, द्विभाषी, मतलब दोनों भाषा बोलने वाले। तो केवल हिंदी वाले, हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे? टोटल है 50, इसमें से 10 कॉमन है, मतलब 10 दोनों बोलते हैं, तो केवल हिंदी वाले 40, और केवल तमिल वाले टोटल है 20, और 10 जो है दोनों बोलते हैं, तो केवल तमिल वाले 10 हो गए। तो 40 ऐसे लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं,
और 10 ऐसे लोग हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, और 10 ऐसे लोग हैं जो केवल तमिल बोलते हैं। तो हिंदी और तमिल बोलने वाले की संख्या बताना है, हिंदी और तमिल बोलने वाले की संख्या बताना है। तो हिंदी बोलने वाले की संख्या कितना हो गया 40, और तमिल बोलने वाले की संख्या 10, और हिंदी और तमिल दोनों बोलने वाले की संख्या 10, यानी टोटल 60। 60 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल बोलते हैं, मतलब 60 लोग ऐसे हैं जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, उनका टोटल नंबर है ये 60, ये समझिए। तो पहला ऑप्शन हो गया, पहला ऑप्शन है। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, टोटल हिंदी बोलने वाले लोग 50 हैं, और टोटल तमिल बोलने वाले लोग 20 हैं, और 10 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, मतलब दोनों भाषा बोलते हैं। तो हमसे पूछ रहा है हिंदी और तमिल बोलने वाले, हिंदी और तमिल बोलने वाले ना, तो 10 लोग तो ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो यहाँ तो हिंदी बोल ही रहा है, यहाँ पे 50 लोग हिंदी बोल रहा है और 50 लोग, ये 20 लोग तमिल बोल रहा है। तो हिंदी और तमिल बोलने वाले 10 लोग हैं, यानी दोनों भाषा बोलने वाले हैं। तो इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो हिंदी या तमिल बोलते हैं, हिंदी या तमिल बोलते हैं, यही है। हाँ देखिए, अब आपका अगला सवाल आपके सामने है, पढ़ें इसको। आप लोग घर पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना कराया गया है, आज तो परसेंटेज समाप्त होने वाला है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स जो है प्रैक्टिस का ही चीज है, बिना अभ्यास का संभव नहीं है। प्रैक्टिस कीजिएगा तभी मैथ्स आसान लगेगा, अदरवाइज कोई अदर ऑप्शन नहीं है। हाँ देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो, ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज है और कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए, यानी कि रीजनिंग में, तथा 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए हैं, केवल गणित में पास हुए, यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। देखिए 150 छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित में पास हुए, केवल गणित में पास हुए, मतलब 2 सब्जेक्ट का एग्जाम है, एक रीजनिंग का और एक मैथ्स का। तो 150 स्टूडेंट वैसे हैं जो केवल मैथ में ही पास किए हैं, तो दूसरे सब्जेक्ट में फेल किए होंगे। वही पूछ रहा है क्या, तो केवल तर्क शक्ति में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या, तो रीजनिंग में फेल छात्रों की संख्या पूछ रहा है। तो ओनली पास इन मैथ्स, इन मैथ्स इक्वल टू 150 दे रखा है, 150 दे रखा है। केवल मैथ में पास किया, दूसरे सब्जेक्ट में फेल किया इतना, तो रीजनिंग में फेल क्या हो जाएगा, ओनली फेल इन रीजनिंग, रीजनिंग 150, बस सिंपल था, सिर्फ लैंग्वेज था और इसमें कुछ नहीं है। तो आपका आंसर 150 ए नंबर हो गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बस जितना बताया जाता है उतना ही जाके घर पे कीजिए, और चैप्टर खत्म होने वाला है तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और क्लास में जब तक क्लास होता है तब तक आप जितना बताया जाता है उतना कोई प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आपका अगला सवाल यह है, पढ़ें इसको। देखिए इसमें कह रहा है
एक परीक्षा में 67% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 53% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए तथा 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए। एक परीक्षा है जिसमें 67% छात्र गणित में पास होता है और 53% अंग्रेजी में पास होता है तथा 25% अंग्रेजी और गणित दोनों में पास होता है। यदि 200 छात्र जो है गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो जाता है तो बताना है कि केवल गणित में कितने पास हुए, केवल गणित में कितने पास हुए। आइए इसको करते हैं। देखिए, मैथ में, गणित में 67% पास हुआ और अंग्रेजी में, इंग्लिश में 53% और कह रहा 25% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में, यानी इसका भी कॉमन होगा कुछ, इसका भी कुछ कॉमन होगा। तो 25 इसमें हम माइनस कर देंगे, 25 इसमें माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का डेटा कोई नहीं लेके 25% बता रहा है। मैथ में उत्तीर्ण हुआ है और इंग्लिश में उत्तीर्ण हुआ है, उसी का डेटा 25% बता रहा है। तो 25% दो बार आ जाएगा, इसलिए एक बार माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 120 माइनस 25% इक्वल टू कितना, 95%। यानी 95% ही स्टूडेंट हैं जो मैथ और अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं, फेल कितने हो गए, 5%। कह रहा है कि यदि 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, 200 छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हुए, तो यही ना फेल हुआ टोटल स्टूडेंट। तो इसी के वैल्यू दे रखा है 200, तो 5% इक्वल टू 200, तो 100% इक्वल टू 20 इसमें गुना करेंगे तो 20 इसमें भी गुना करना, 20 इसमें गुना करेंगे तब 100% होगा। तो 20 इसमें भी गुना कर देंगे तो 4000 हो जाएगा। 4000 टोटल 4000 स्टूडेंट था। और जिसमें से कह रहा है कि केवल गणित में कितने पास हुए, तो गणित में कितना हुआ, 67% हुआ, 67% हुआ है। और 25% जो है कि कॉमन है, 25% छात्र दोनों में, यानी 25% कॉमन है, तो 25% हम माइनस कर देंगे तो 42%। तो 4000 का गणित में पास होने वाले स्टूडेंट जो है 4000 का 42% हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूना 8, 4 चौका 16, यानी 1680 स्टूडेंट, 1680 स्टूडेंट जो केवल गणित में पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी। आगे आंसर। आइए इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये है गणित वाले, मैथ वाले 67%, और ये है अंग्रेजी वाले, इंग्लिश वाले कितना, 53%। मैथ और इंग्लिश वाले दोनों हो गया। अब कह रहा है दोनों में जो है, दोनों विषय में 25% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कॉमन की बात कर रहा, तो ये 25% दोनों में उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है ना, 25%। तो केवल मैथ में कितने हो जाएंगे, 67 माइनस 25 यानी 42%। और केवल अंग्रेजी में 53 माइनस 25, 53 माइनस 20 33, और 5 और घटाएंगे तो 28%। तो गणित में 42% पास हुआ और अंग्रेजी में 28% पास हुआ और दोनों में 25% पास हुआ। इतना ही स्टूडेंट पास हुआ है, इतना ही स्टूडेंट पास किया एग्जाम में। तो कितना हो जाएगा, 42% और 25% और 28%, तो ये आ गया 95%, सॉरी 120%। ये
पाँच 7 8 7 15 यानी 95% ही आ गए, 95%। तो टोटल स्टूडेंट है 100%, टोटल स्टूडेंट है 100%, 100% में से 95% पास किया, तो 5% फेल किया है। तो इस 5% का वैल्यू दे रखा है गणित और अंग्रेजी में, 5% दोनों में फेल हुए हैं। इस 5% का वैल्यू दे रखा है 200, है ना। तो 100% इक्वल टू 4000 हो जाएगा, 4000। तो केवल मैथ में पूछ रहा है, केवल गणित में पूछ रहा है ना। तो 4000 का 42% बटा 100 यानी 1680, 1680 यही पूछ रहा था। समझिए ध्यान से इसको। सुनो ना, देखो पूरा आ रहा है। कहाँ तक आ रहा था मेरा और आपको? तो यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ था ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है, पढ़िए इसको। आज का ये लास्ट क्लास है परसेंटेज का हम लोग का। तो इसके बाद आप लोग किसी भी बुक से बना सकते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन। प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना कीजिए। देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में फेल हुए, 32% छात्र इतिहास में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यदि वे छात्र जो दोनों विषय में पास हुए की संख्या 880 है, वैसे छात्र की संख्या दे रखा है जो दोनों विषय में पास हुआ है, उनका नंबर है 880। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 48% तो हिंदी में फेल हुआ, हिंदी में फेल हुआ 48%। हिंदी में फेल हुआ 48% और 32% इतिहास में फेल हुआ है, यानी हिस्ट्री, हिस्ट्री 32% है ना। और दोनों विषय में फेल हुआ है 20%। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और 20% को घटा देंगे। क्यों घटाते हैं? देखिए 20% इसमें भी कॉमन है, 20% इसमें भी कॉमन है, तो एक ही बार ना फेल होगा। तो 2 बार 20% कैसे घटा देंगे? जैसे डायग्राम से हम लोग समझते हैं इसको। देखिए ये हो गया हिंदी वाले और ये हिस्ट्री वाले। तो 48% है और दोनों इसमें कितना है 32% और दोनों में 20%, दोनों में 20%। तो केवल हिंदी में फेल होने वाले कितना हो जाएगा 28% और केवल हिस्ट्री में फेल होने वाले 12%, है ना। तो 20% इसमें भी शामिल है, 20% इसमें भी शामिल है। तो दोनों विषय में तो एक ही बार ना फेल होगा, तो वही 20% घटा दिया जाता है ना। तो आइए देखते हैं। तो 48 और 32 कितना हो गया 80, 80% माइनस 20%, 20% तो 60% आ गया। 60% स्टूडेंट फेल हुए इतिहास और
हिंदी में। तो पास कितने हुए? 40%। तो पास बराबर क्या आ जाएगा? 40%। 40%। तो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वे छात्र दोनों विषय में पास हुए उनकी संख्या 880 है, तो यही 40% का वैल्यू दे रखा है 880, है ना। यानी 40% इक्वल टू क्या होता है? 2/5। 2/5 बराबर 880। तो 2 से 4 और 4, यानी 5 बराबर कितना आ गया? 5 बराबर 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22, यानी 2200 स्टूडेंट टोटल थे उस परीक्षा में। टोटल 2200 स्टूडेंट थे। आइए इस मेथड से समझते हैं, इसको देख लेते हैं थोड़ा। केवल हिंदी में पास होने वाले 28%, हिंदी में पास होने वाले 28%, हिंदी और इतिहास में पास होने वाले 20%, 20%। ये पासिंग स्टूडेंट का आ रहा है डेटा। और केवल हिस्ट्री में पास होने वाले 12%, 12%, 12%। तो 28 से 20 48 और 60%। सॉरी फेल होने वाले ना, सॉरी फेल होने वाला है 28% हिंदी में, 20% हिंदी और हिस्ट्री दोनों में, और 12% हिस्ट्री में। तो टोटल फेल स्टूडेंट कितना आ गया? 60%। तो पास क्या हो जाएगा? 40%। 40%। उसके बाद यही किया है, 40% इक्वल टू दिया हुआ है 880, 880। तो 100% इक्वल टू निकालना है हमको, है ना। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1% इक्वल टू 880/40, 0 0, यानी 22। 1% बराबर 22 आ गया। तो 100% इक्वल टू 2200, 2200। यही हमारा आंसर है। देखिए इसको, यार मेरा चश्मा एक बहुत दिन से रखा हुआ है, इसको पहने नहीं है। कैसे लगते हैं आप लोग बताइए थोड़ा, कैसे लग रहा है? थोड़ा कमेंट कीजिएगा। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। चश्मा में कैसे दिख रहे हैं बताइए थोड़ा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। ये चश्मा बहुत दिन पहले लिए थे, रखा हुआ था, आप लोग के सामने आज पहन के आए हैं। कैसा लग रहा है मेरा चश्मा? हालांकि इससे दिखता उतना नहीं है, ये धूप वाला चश्मा है ना। आइए इसको करते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी। एक परीक्षा होता है, उसमें 600 छात्रों ने परीक्षा दी। 35% छात्र भौतिकी विज्ञान में फेल हुए, 45% छात्र रसायन विज्ञान में फेल हुए, 20% छात्र दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए? टोटल 600 छात्र परीक्षा दे रहा है, उसमें से 35% तो फिजिक्स में फेल हो गया, और 45% केमिस्ट्री में फेल हो गया, और दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में 20% छात्र फेल हुआ है। तो ये बताना है कि कितने छात्र जो हैं दोनों विषय में पास हुआ है। आइए इसको करते हैं। फिजिक्स में, फिजिक्स में 35%, 35%, और 35% फिजिक्स में फेल हुआ है, और केमिस्ट्री में 45% फेल हुआ है, 45% हुआ है। और दोनों विषय में जो है ये 20% फेल हुआ है। तो इसको घटा देंगे, क्योंकि इसमें ये डेटा आ चुका है, तो 2 बार डेटा नहीं ना घटाएंगे। फेल वाला इसमें डेटा आ चुका है, तो एक बार घटा दी, इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। देखिए वेन डायग्राम से, ऐसे वेन डायग्राम से ये हो गया फिजिक्स वाला। फिजिक्स में कितना फेल हो रहा है? 35%, और इसमें केमिस्ट्री में
45%, 45%, और दोनों में 20%, 20%। तो ये 20% जो है फिजिक्स में भी है और ये केमिस्ट्री में भी शामिल है 20%। तो केवल फिजिक्स में फेल होने वाले 15% और केवल केमिस्ट्री में फेल होने वाले 25%, 25% हो गया। यानी 15% जो है फिजिक्स में फेल हुआ है ना, 15% फिजिक्स में फेल हुआ है, और 25%, 20% इसमें भी फेल हुआ फिजिक्स में भी, और 20% केमिस्ट्री में फेल हुआ है ना। तो 20% तो एक बार ले लिए तो एक बार घटाना पड़ेगा क्योंकि 2 बार आ रहा है, एक बार घटा दिए। आइए 5 5 10 4 3 7 1 8, यानी 80% माइनस 20%, यानी 60% जो है 60% छात्र फेल हुआ है, 60% छात्र फेल हुआ। तो पास कितना हुआ है? पास इक्वल टू 40%, 40% हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, दोनों विषय में कितने छात्र पास हुए हैं? तो 40% पास हुआ है। टोटल स्टूडेंट 600 है, टोटल स्टूडेंट 600 है, तो 600 का 40% यानी 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, 240 स्टूडेंट जो है पास हुआ है, 240 स्टूडेंट पास हुआ है। हाँ, ये अगला सवाल है, पढ़िए इसको। आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कराया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का ही चीज है, प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है मैथ्स, बिना प्रैक्टिस का संभव नहीं है। बिल्कुल आसान सवाल है ये, सिर्फ लैंग्वेज है इसमें और कुछ नहीं है, कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं करना है, सिर्फ इसको ध्यान से पढ़िए, आपके सामने आंसर है। देखिए कह रहा एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 80% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र तर्क शक्ति में उत्तीर्ण हुए, 65% जो छात्र है वो रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए, तथा 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों में फेल हो गया। आगे कह रहा है 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए, 150 जो छात्र है ना वो केवल गणित में, ओनली गणित, नॉट रीजनिंग, केवल गणित में पास हुआ। तो केवल तर्क शक्ति यानी केवल रीजनिंग में अनुत्तीर्ण छात्र की संख्या क्या? तो देखिए गणित में, केवल गणित में कह रहा है केवल गणित में कितना पास हुआ है? 150 पास केवल गणित में 150 हुआ है, और किसी विषय में पास नहीं किया। यहाँ तो सब्जेक्ट की बात दो ही कर रहा है, मैथ्स और रीजनिंग। तो जितना मैथ में पास किया है, सिर्फ मैथ में पास किया यही कह रहा है, तो इतना जो है रीजनिंग में फेल कर जाएगा, इतना रीजनिंग में फेल हो जाएगा 150, यही हमारा आंसर हो गया 150। केवल मैथे में पास है किया तो दूसरा सब्जेक्ट में फेल किया होगा, यही समझना, और इसमें कुछ करना नहीं था। आपका अगला सवाल है, पढ़िए इसको, पढ़ें इसको ध्यान से। इसका शीर्षक आइए मेरे दोस्त प्यारे साथियों, पढ़िए इसको। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में और 50% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व अंग्रेजी में फेल हुए और 15% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में फेल हुए,
है ना, और 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हो जाते हैं, 13% जो छात्र हैं वो तीनों विषय में फेल हो जाते हैं, तो तीनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तीनों विषय में छात्र हुए, तीनों विषय में पास हुए छात्र का प्रतिशत ज्ञात करना। तो आइए, तो गणित में कितना फेल हुआ है? 40%। क्या गणित में 40% फेल हुआ, और हिंदी में 30% और अंग्रेजी में 50%। तो इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 50 30 80 और 40 120, यानी टोटल जो नंबर है स्टूडेंट का, उसका 120% छात्र फेल किए। अब कहिएगा कि 100% होता है सर, 120% कैसे आ रहा है भाई? तो आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं, कंफ्यूजन को दूर कर लिया जाए। मान लेते हैं किसी क्लास में 100 स्टूडेंट, मान लेते हैं इसमें से 50% मैथ में फेल किया और 60% इंग्लिश में फेल किया। यानी देखिए, ये जो वैल्यू अलग अलग आ रहा है, दोनों को जोड़ के ज्यादा आ रहा है, यानी दोनों विषय में भी फेल किए हैं तब ज्यादा आ रहा है। दोनों विषय में भी कुछ स्टूडेंट फेल किए हैं तभी ज्यादा वैल्यू आ रहा है। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, आना चाहिए 100% ही, आना चाहिए 100% ही। देखिए, और 10% मान लीजिए दोनों में फेल किया है, 10% दोनों में फेल किया है, 110 आ रहा है दोनों जोड़कर, तो मतलब 10 ज्यादा आ रहा है, तो 10 दोनों में फेल किया हुआ। देखिए, ये मैथ वाला हो गया 50, ये और अंग्रेजी वाला हो गया 60, है ना, और 10 दोनों वाला हो गया, 10 दोनों वाला हो गया, 10 दोनों वाला हो गया। मैथ में फेल किया है 50 और इंग्लिश में फेल किया है 60, और दोनों में फेल किया है 10, दोनों में पास किया, कितना किया होगा देखिए। तो मैथ में तो टोटल किया है 50, लेकिन 10 जो है कॉमन है, उसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर केवल मैथ में क्या हो जाएगा 40 और केवल इंग्लिश में 50, यानी केवल मैथ में 40 स्टूडेंट ने फेल किया है। समझ गए? केवल मैथ में 40 स्टूडेंट ही फेल किया है और केवल इंग्लिश में 50 स्टूडेंट ही फेल किया है, और 10 बच्चा ऐसा है जो दोनों में फेल कर गया। होता है कुछ ऐसा बच्चा दोनों में फेल कर गया, तब इसको जोड़ेंगे तो 40 10 और 50, इधर लिख लीजिए, 40 10 50 कितना हो गया? 50 और 50 100% आ गया, 100% आ गया, 100% आ गया। तो पास इतना मतलब फेल कर गया, तो पास तो कुछ नहीं किया, सब फेल कर गया। इसमें डाटा हम अपने मन से लिए, फेल सब कर गया, पास कुछ नहीं किया। 100% स्टूडेंट है और 100% फेल ही है, 40% मैथ में और 10% दोनों में और 50% अंग्रेजी में, फेल कुछ नहीं किया, पास कुछ नहीं किया। इसी वजह से वैल्यू ज्यादा आता है, क्योंकि कॉमन कुछ होता है। तो आइए, तो 120% छात्र जो है फेल किए, 120% छात्र फेल किए। अब कह रहा है कि 25% छात्र गणित व अंग्रेजी में, 25% छात्र गणित व अंग्रेजी में, है ना। फिर कह रहा है 15% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में, तो 15% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में। फिर 22% छात्र हिंदी व गणित में, 22% छात्र हिंदी व गणित में। तो यहाँ तो फेल दिखाइए दिए हैं, इतना फेल किया तीनों विषय में, और फिर कह रहा है दो विषय को एक साथ ले रहा है, फिर कह रहा है कि इतना उसी डेटा का इतना जो है दो सब्जेक्ट में फेल किया, गणित व अंग्रेजी में, इतना किया है अंग्रेजी व हिंदी में, और इतना किया है हिंदी व गणित में। तो ये भी फेले ना हो गया, तो बार बार फेले करते रहेगा।
बार बार फेल नहीं ना करेगा जी। तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आता है 25 15 40 यानी 62%। तो ये तो फेले वाला है, ये तो फेले वाला, इसमें तो सब आ गया ना, इसमें तो सब ये भी आ गया और ये तो पूरा है, ये फेल वाला, तो इसको घटा देते हैं 62%। तो कितना आ जाएगा 58%, 58% आ गया। और लास्ट में कह रहा है यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए, तो इतना स्टूडेंट फेल आ गया, इतना स्टूडेंट फेल आ गया। अब फिर कह रहा है कि 13% छात्र तीनों में फेल हुआ, तो ये फेले वाला ना है, ये फेले वाला ना है जी। इसको घटा देते हैं, सॉरी मतलब 120% तो टोटल फेल हो गया, और उसमें से ये दो दो सब्जेक्ट को लेकर फेल किया है 62%, तो बार बार तो फेल नहीं होता रहेगा, बार बार फेल नहीं होता रहेगा। तो 120 में से इसको घटा दिए तो टोटल फेल आ गए ये। तो फिर कह रहा है कि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए, फिर से फेल कह रहा, फिर से फेल कह रहा। तो फेल वाला तो हम घटा ही दिए, यानी 13% छात्र तीनों में फेल हुआ है, 13% को जोड़ देंगे, 13% को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 71%, 71%। तो 71% छात्र जो है फेल हुए, तो पास कितने हुए 100% माइनस 71%, यानी 29%। ये हमारा राइट आंसर है, दिस इज माई राइट आंसर। देखिए इसको थोड़ा समझिए। आइए 2-3 क्वेश्चन और है इस टाइप में, यानी परसेंटेज का 2-3 क्वेश्चन और बच रहा है। 17 क्वेश्चन है इस टाइप में, 17 क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। देखिए एक परीक्षा में 20% छात्र गणित में फेल हुए, 15% छात्र इंग्लिश में फेल हुए और 25% छात्र हिंदी में फेल हुए। यानी मैथ में कह रहा है 20% छात्र फेल हुए, और हिंदी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में इंग्लिश में कितना 15%, 15% और 25% हिंदी में, 25% हिंदी में। यानी इतना स्टूडेंट फेल किया टोटल स्टूडेंट का। तो 20%, 15% और 25% कितना हो गया 60%। 60% जो स्टूडेंट है वो फेल किया है, मतलब कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल किया होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट में फेल किया होगा 60%, इसलिए उसको फेल कहा गया है। अब कह रहा है कि यदि 5% गणित और हिंदी अंग्रेजी में, 5% जो है मैथ और अंग्रेजी में 5% और 10% हिंदी व अंग्रेजी में, हिंदी व अंग्रेजी में 10%। फिर कह रहा और 15% जो है गणित व हिंदी में, मैथ व हिंदी में 15%, 15% है ना। तो देखिए इसमें तो सारा डाटा आ ही ना गया, मैथ में फेल किया, हिंदी में फेल किया और क्या हिंदी की, मैथ में फेल किया, इंग्लिश में फेल किया और हिंदी में फेल किया, तो इसमें तो इसका डाटा आ ही गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि 2 बार नहीं ना लिखा जा सकता है। तो 15 और 10 25, 15 10 25 5 30, 30%। तो हो गया क्या 30% छात्र फेल किया है। अब कह रहा है कि 2% जो छात्र है, 2% जो छात्र है वो तीनों विषय में फेल किया, तीनों में फेल कर गया, किसी में पास नहीं किया। तो ये ऐसा डाटा आया था, ये ऐसा डाटा था इसमें स्टूडेंट जो है कोई ना कोई सब्जेक्ट में पास किया था, कोई ना कोई विषय में पास किया था, लेकिन अब कह रहा है कि तीनों विषय में फेल करने वाला स्टूडेंट जो है 2%। ये अलग डाटा है, इसको ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे 2%, 2%। तो कितना हो गया 32% हमारा टोटल फेल्ड स्टूडेंट हो गया, ये फेल हो गया टोटल, फेल बराबर 32% है ना। टोटल 100% होता है तो 100% माइनस 32%, 32%।
गिनना आ जाएगा 68%। जितना स्टूडेंट ने पास किया है तीनों विषय में, तो तीनों विषय में पास स्टूडेंट 68% होगी। यही आंसर है। गौर से देखिए क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को समझिए। आइए अगला सवाल है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको ध्यान से। ये सीरियल का हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। ध्यान से पढ़िए, ऐसे हार्ड कुछ नहीं होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना है इसमें। देखिए कह रहा है इसमें, किसी परीक्षा में 53% विद्यार्थी गणित में, 61% विद्यार्थी भौतिक में, 60% विद्यार्थी रसायन में, 24% गणित व भौतिकी दोनों में, 35% भौतिकी और रसायन दोनों में, 27% गणित और रसायन दोनों में, और 5% किसी भी विषय में पास नहीं होते। मतलब ये सब जो डेटा दिया हुआ है वो पास का दिया हुआ है, पास का दिया हुआ। 5% के बारे में कह रहा है किसी विषय में पास नहीं हुआ है, तो टोटल होता है 100%। 100% में से 5% किसी में पास नहीं किया, यानी 95% ये स्टूडेंट है जो पास किए हैं किसी न किसी विषय में। कुछ कुछ स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास किए होंगे। तो आगे कह रहा है, गणित और रसायन में पास किंतु भौतिकी में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशतता का अनुपात भौतिकी और रसायन में पास किंतु गणित में फेल विद्यार्थियों की प्रतिशतता के साथ कितना है। अनुपात पूछ रहा है। रसायन, गणित और रसायन में पास है लेकिन मैथ में फेल विद्यार्थियों का अनुपात है, सॉरी फिजिक्स में फेल विद्यार्थियों का अनुपात, और भौतिकी और रसायन में पास और गणित में फेल विद्यार्थियों का अनुपात पूछ रहा है। तो आइए करते हैं। 95% स्टूडेंट है जो टोटल पास किया है किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो क्या किया जाए, यहाँ देखिए गणित में, मैथ में 53% विद्यार्थी है ना पास किया है, और फिजिक्स में 61% विद्यार्थी पास किया है, और केमिस्ट्री में 60% विद्यार्थी पास किया है ना। ये तीनों को जोड़ते हैं हम, 3 1 4 और 0, 6 6 12 5 17, यानी 174%। 174% जो विद्यार्थी है वो किसी न किसी विषय में पास किया है, किसी न किसी विषय में पास किया है। और कह रहा है 24% गणित और भौतिकी में, 24% गणित और भौतिकी में, मैथ प्लस फिजिक्स 24%। फिर कह रहा 35% भौतिकी और रसायन में, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 35% है ना, और 27% गणित और रसायन में, मैथ और केमिस्ट्री में 27%। इन तीनों को जोड़ते हैं, 7 5 12 4 16, 3 2 5 6 2 7 1 8, यानी 86%। तो ये तो पास ही न है, ये टोटल स्टूडेंट पास का दिया हुआ डाटा। और फिर कह रहा है कि मैथ फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ केमिस्ट्री में 86% पास किया है। तो इसमें तो ये डेटा है ही ना, इसमें तो डेटा है ही, तो इसको घटा देते हैं, इसको घटा देते हैं 86% को। 14 में से 6 गया 8 और 16 में से 8 गया 8, यानी 88%। यानी 88% स्टूडेंट जो है टोटल पास किया है, टोटल पास किया है किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी सब्जेक्ट में टोटल 30% पास किया है। तो यहाँ 95% दिया हुआ है ना, 95% दिया हुआ है टोटल पास किया है। तो 95% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88% प्लस तीनों सब्जेक्ट में पास, तीनों सब्जेक्ट में पास निकाल लेंगे हम, तीनों सब्जेक्ट में पास मान लेते हैं 1 से,
तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 7%। 7% जो है ये तीनों विषय में पास किया है, तीनों तीनों में पास, तीनों में पास, तीनों में पास किया है। तो अब हम निकाल लेंगे कि ये दो विषय में पास छात्रों की संख्या। तो मैथ और फिजिक्स में किया है 24%, मैथ और फिजिक्स में किया है 24%। तो तीनों को घटा देंगे तो मैथ और फिजिक्स का क्या आ जाएगा, मैथ और फिजिक्स का क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, यानी 17%। फिर इसमें से 7% माइनस करेंगे तो 28%, और मैथ और केमिस्ट्री में माइनस करेंगे 7% तो 20%। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गणित और रसायन में पास किंतु भौतिकी में फेल। तो गणित और रसायन में पास कहाँ पर है, गणित और रसायन में पास ये है मैथ और केमिस्ट्री, यानी मैथ प्लस केमिस्ट्री 20%। और फिर क्या कह रहा है, भौतिकी और रसायन में पास, भौतिकी और रसायन में पास। तो भौतिकी और रसायन ये ना है फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी 28%, भौतिकी रसायन 28%। तो परसेंट से परसेंट खत्म, 4 से काटेंगे तो 5 और 4 से काटेंगे तो 7, यानी 5:7 हमारा आंसर है, 5:7 हमारा राइट आंसर है। या इंग्लिश में पास किया होगा। तो आइए, तो मैथ और क्या है शुरू में, मैथ और अंग्रेजी इंग्लिश, यानी टोटल जो पास किया है मैथ और इंग्लिश में वो 21 है, 21 है ना, 21 है। तो हमको सिर्फ निकालना है मैथ और इंग्लिश का, मैथ और इंग्लिश का। तो ओनली मैथ प्लस इंग्लिश। हाँ, तो इसमें तो कुछ ऐसा स्टूडेंट है, कुछ ऐसा स्टूडेंट भी होगा जो तीनों विषय में पास किया होगा, तीनों विषय में पास किया होगा। तो इसके बराबर हम क्या लिख दें, एक्स, क्योंकि तीनों में पास करने वाले को एक्स लिखे हैं, है ना। तो मैथ और इंग्लिश बराबर क्या हो जाएगा, 21 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आ गया केवल मैथ और इंग्लिश वाले। इसी प्रकार हम और दो को कर लेंगे, 21, उसके बाद क्या है 18 छात्र अंग्रेजी व तर्क सकती हैं। इसी प्रकार लिख देते हैं इंग्लिश व रीजनिंग इक्वल टू है 18। तो ओनली इंग्लिश और रीजनिंग बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स। सेम इसी प्रकार तीसरा कर लेंगे, 19 छात्र तर्क शक्ति और गणित में, यानी कि रीजनिंग और क्या गणित में, मैथ में। टोटल है ये, शुरुआत वाला टोटल है। वैसे तो हम मतलब फाइनल लिखे हैं करके, तो इसी को फिर नीचे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसी प्रकार इंग्लिश और मैथ में क्या हो जाएगा, इंग्लिश नहीं रीजनिंग। तो 19 छात्र। इसी प्रकार रीजनिंग और गणित में कितना किया है 19। तो ओनली रीजनिंग और गणित में क्या हो जाएगा, ओनली रीजनिंग प्लस मैथ इक्वल टू 19 माइनस एक्स। तो ये देखिए, ये जो डेटा आ गया सिर्फ मैथ और इंग्लिश में पास करने वाला का है, ये दो सब्जेक्ट में पास कर रहा है। और ये जो डेटा आ गया सिर्फ इंग्लिश और रीजनिंग में, यहाँ भी दो सब्जेक्ट में पास कर रहा। और ये जो डेटा आ गया रीजनिंग और मैथ में, यहाँ भी दो सब्जेक्ट में पास कर रहा। तो कह रहा है दो सब्जेक्ट में पास करने वाले छात्रों की संख्या जो है 22 है। तो दो सब्जेक्ट में मैथ इंग्लिश, देखिए मैथ इंग्लिश, ये ओनली मैथ इंग्लिश है। और फिर है ओनली रीजनिंग इंग्लिश और रीजनिंग, फिर ओनली रीजनिंग और मैथ,
इक्वल टू कितना दिया हुआ 22 दिया हुआ है। तो पहला का वैल्यू क्या है 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स, फिर 18 माइनस एक्स, फिर 19 माइनस एक्स इक्वल टू 22। तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस में है, और प्लस 21 और 18 39 और ये 58 आया था, 58 बराबर 22। माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, 12 3 36, यानी x इक्वल टू आ गया 12। हाँ, तीनों विषय में पास करने वाले 12 छात्र हो गए, और यहाँ पर था 70 छात्र जो किसी न किसी विषय में पास किए थे। तो टोटल पास स्टूडेंट क्या आ गया, टोटल पास स्टूडेंट 70 प्लस 12 यानी 82। 82 हमारा राइट आंसर है। चलिए, आपका परसेंटेज समाप्त हुआ आज। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक से कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिस अभ्यास कीजिए, और हमें इसको लास्ट में इसका जितना भी क्वेश्चन करवाएं उसका पीडीएफ लिंक में दे देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद हम लोग जो है रेशियो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों चैप्टर का यूज परसेंटेज और रेशियो का अधिकतर जगह किया जाता है, मतलब अधिकतर चैप्टर में किया जाता है। तो पहले इसके बाद हम रेशियो पढ़ेंगे, आप लोग अभ्यास कीजिए इसका, और मन से बनाइए क्वेश्चन, और सपोर्ट कीजिए थोड़ा हमको भी, तभी हम बेहतर कर पाएंगे। चलिए, इसको आप लोग समझ लीजिए। दो मिनट समझ लीजिए इसको। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हमारा परसेंटेज समाप्त हुआ। अब मिलेंगे अगले क्लास में और नए अध्याय के साथ, नया चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रेशियो। तो पढ़ेंगे ना रेशियो आप लोग, कमेंट्स में बोलिएगा। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, अब मिलेंगे अगले क्लास में।